यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की मैराथन क्लास है जिसकी तैयारी हम डेली कर रहे हैं। डेली आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी क्लास कीजिए, अपनी क्लास मिस मत कीजिए। तो जो टाइम आपको मिला है उसे आप वेस्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर आप कर सकते हैं। जो टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, एक्स्ट्रा जो आपका टाइम है, तो इस टाइम को आप कंज्यूम कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ओल्ड पेपर जो आपके ओल्ड पेपर हैं, KVS के हो गए, आपके KVS लाइब्रेरी के आपके ओल्ड पेपर हैं, साइट पर आपको मिल जाएंगे या कहीं से भी आपको मिलते हैं, तो आप उन्हें तैयार कीजिए। लाइब्रेरी जो आपका DSSB लाइब्रेरी के पेपर भी आपको साइट से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका ISRO हो गया या फिर आपका जो नेट के आपके पेपर होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो लाइब्रेरी के आपके जहाँ से भी आपको पेपर मिलते हैं ओल्ड पेपर, उन्हें आप तैयार कर लीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आती। तो जितने भी आपके ओल्ड पेपर हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, वे सभी आप तैयार कर लीजिए। और जो आपको क्वेश्चन की क्लास करवाई जा रही है वो भी आप करते रहिए। डेली जो आपको क्लास मिलती है उस क्लास को भी आप करते रहिए, डेली की डेली। जब भी आपको टाइम मिले, जिस भी समय आपको टाइम रहता है, तभी आपको ये क्लास आपको करनी है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। जो भी ये टाइम आपको मिला है ये आपका वेस्ट ना जाए। और जो आप ये ओल्ड पेपर आपको बताए गए हैं, KVS के हो गए, DSSB के हो गए, ISRO के हो गए या अदर जो आपका एग्ज़ाम होता है लाइब्रेरी का, उन सभी के ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए। UGC नेट के भी आपको जल्दी ही ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, और नेट की तैयारी भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो जो टाइम आपको मिला है इसे आप वेस्ट मत कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो DSSB में आपका हो जाए, जिससे जो आपकी तैयारी है वो अच्छी रहे, तो आपका जो सिलेक्शन है ऑब्वियसली आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने आज पहला नवरात्रि है आपका पहला। चलिए, अब हम अपनी तैयारी की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, चलिए नेक्स्ट पेज पर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका, लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ। लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ। पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, इसे प्रलेख कहाँ का शीर्षक है? ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय सूचना नीति 1986। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007, पुस्तकालय संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरीज 2015, पुस्तकालय संबंधित संसदीय समिति रिपोर्ट 2015। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007, पुस्तकालय संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है? चलिए, जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका है 2007, इसका जो गठन आपका किया गया है 13 जून 2015 को इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ है? जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका जो गठन आपका हुआ है, गठन की डेट है आपकी 13 जून 2005 में इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ है? गठन आपका 13 जून 2005 में हुआ है। प्रधानमंत्री उस टाइम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये आपका हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में? जो अध्यक्ष थे उस टाइम वो पित्रोदा, सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। सेम पित्रोदा का जो जन्म है, जो सेम पित्रोदा है उनका जो जन्म है वो कब है? सेम पित्रोदा का जन्म आपका हुआ था 4 मई 1942, यानी 4
1942 4 मई 1942 को टीटागढ़ उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? जो टीटागढ़ है ये आपका उड़ीसा में है। टीटागढ़ कहाँ पर है? उड़ीसा में आपका टीटागढ़ है। तो उड़ीसा के जो गांव है यानी टीटागढ़ में उनका जन्म हुआ था। जो पित्रोदा है, पित्रोदा का ने जो क्या है यूरोप और अमेरिका में कई कंपनियां खोली और उनका संचालन भी किया है। उनका नाम पर पूरी दुनिया में क्या 75 से अधिक पेटेंट है। 75 से अधिक उसमें पेटेंट है। जो पित्रोदा है इन्होंने यूरोप और अमेरिका में भी क्या कई अपनी कंपनियां खोली थी। ज्ञान आयोग को चलिए इसका गठन आपका 2005 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फार्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद फार्मिंगटन योजना डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया भारत, ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका अमेरिका। ऑप्शन ए अमेरिका जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए जो आपका फार्मिंगटन योजना को अमेरिकी जो अनुसंधान है, अनुसंधान जो पुस्तकालय उसके द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित आपका किया गया था। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में दिया गया आपका द जॉइंट प्रोग्राम बाय IITs एंड ISC टू प्रोवाइड ई लर्निंग थ्रू ऑनलाइन वेब एंड वीडियो कोर्सेज इन इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी एटसेट्रा इज नोन एज। IIT एवं ISC के संयुक्त कार्यक्रम द्वारा इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी इत्यादि में ऑनलाइन वेब एवं वीडियो पाठ्यक्रम के माध्यम से ई शिक्षण प्रदान करने को कहा जाता है। ऑप्शन ए UGC नेट, ऑप्शन बी इनफ्लेब नेट, ऑप्शन सी NPTEL, ऑप्शन डी इंडेस्ट। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है आपका NPTEL। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 2000 जो NPTEL है इसके जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होगी? फुल फॉर्म आपकी है, ये क्वेश्चन आपको कल भी आपको करवाया गया था, इससे रिलेटेड आपका NPTEL से जो क्वेश्चन आपका आया था इसकी जो फुल फॉर्म है उस कल भी आपको बताई गई थी। नेशनल प्रोग्राम, नेशनल हो गया आपका प्रोग्राम ऑन, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, इन्हेंस्ड लर्निंग इसकी फुल फॉर्म है किसकी? जो आपका NPTEL आपका दिया गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। तो इसके द्वारा क्या किया गया था? शुरू आपका गया था जो आपका 2003 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ साथ आपके 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान थे। कौन कौन से? जिसमें आपका बॉम्बे आता है, दिल्ली आता है, कानपुर आता है, खड़गपुर आता है, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की के द्वारा NPTEL को क्या किया गया था? शुरू आपका किया गया था। तो 7 आपके, इससे 7 आपके जुड़े थे, 7 और इसमें ऐड होके ये शुरू आपका किया गया था। क्वेश्चन 3 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म ट्रांसेटिन इज यूज्ड। इनमें से किसे संक्षेपण ट्रंगेशन के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बजटिंग, बजट, ऑप्शन बी सर्च फॉर्मुलेशन, संगठन की खोज, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, समन्वयन, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या है आपका? सर्च फॉर्मुलेशन, संगठन की खोज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसे आपका स्टार और क्वेश्चन मार्क तथा डॉलर यानी ट्रंकेशन का मतलब होता है संकेत देना, यानी सिंबल से क्या, अगर आपका स्टार होता है, स्टार आपका बना हुआ होता है, या फिर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, या फिर डॉलर का आपका सिंबल होगा, तो जो आपका संगठन की खोज है यानी इसमें आपका संकेत आपका दिया जाता है, सिंबल का प्रयोग आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन
5 दिया गया आपका द ट्रांसलेशन ऑफ डाटा इनटू सीक्रेट कोड इज कॉल्ड, गुप्त कोड में आंकड़ा का अनुवाद कहा जाता है। ऑप्शन ए इनक्रिप्शन प्रकीर्णन, ऑप्शन बी कस्टमाइज प्रयोक्ता अनुकूलन, ऑप्शन सी प्रूफिंग, ऑप्शन डी सेटिंग ए पासवर्ड सेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका इनक्रिप्शन प्रकीर्णन। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है प्रकीर्णन, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब आपका पापियर्स वाज यूज्ड एज अ राइटिंग मटेरियल बाय, पापियर्स का प्रयोग लेखन सामग्री हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए समृद्ध समुद्री, ऑप्शन बी है आपका एसिरियन, ऑप्शन सी इटालियंस, ऑप्शन डी इजिप्टियन। तो क्वेश्चन जो आपका 6 है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 6 का जो आपका है, चलिए इसका राइट आंसर है आपका इजिप्टियन। क्वेश्चन जो 6 है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है आपका? इजिप्टियन जो होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इजिप्टियन जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, विवेचनात्मक तर्क शुरू होता है। ऑप्शन ए जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य के विशिष्ट तक, ऑप्शन बी स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक, विशिष्ट से विशिष्ट तक, ऑप्शन सी जनरल टू जनरल, सामान्य से सामान्य तक, ऑप्शन डी स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य तक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका स्पेसिफिक टू जनरल। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य तक राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया आपका ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन मेंबर्स शेयर्ड एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज, नमूना पद्धति जिसमें जनसंख्या को छोटे समूह में साझे गुण तथा विशेषताओं के आधार पर विभाजित करना डैश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, साधारण यादृच्छिक नमूना पद्धति, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, प्रतिनिधिक नमूना पद्धति, ऑप्शन सी स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति, ऑप्शन डी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, बहुस्तरीय नमूना पद्धति। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेजर रिसर्च आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के अनुसंधान आउटपुट को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए एच इंडेक्स, ऑप्शन बी क्लासिफाइड इंडेक्स, वर्गीकृत सूची, ऑप्शन सी सब्जेक्ट इंडेक्स, विषय सूची, ऑप्शन डी बुकमार्क्स, पुस्तक चिन्ह। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका एच इंडेक्स। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है एच सूची जो होगा इसका राइट आंसर है। एच इंडेक्स क्या है? एक लेखक स्तर का आपका मीट्रिक है जो कि क्या वैज्ञानिक या विद्वानों के जो प्रकाशन होता है उसके उत्पादकता में उत्पादक और उद्धरण प्रभाव को क्या करता है? दोनों को मापने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अब आपका दिया गया एक्टिव लाइफ ऑफ प्रोडिकल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द मेथड, आवधिक की सक्रिय काल को मापने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साइटेशन एनालिसिस, उद्धरण विश्लेषण, ऑप्शन बी केस स्टडीज, मामले का अध्ययन, ऑप्शन सी सर्वे सर्वेक्षण, ऑप्शन डी क्वेश्चनरी प्रश्नावली। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका साइटेशन एनालिसिस, उद्धरण विश्लेषण। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए विद्धरण जो आपका उद्धरण विश्लेषण है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया प्लेगैरिज्म चेक कैन बी डन बाय यूजिंग,
साहित्यिक चोर या इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कोहा, ऑप्शन बी ट्यूलिप्स, ऑप्शन सी वेरीगाइड, ऑप्शन डी लिबिसिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है आपका वेरीगाइड, ऑप्शन बी वेरीगाइड जो है इसका राइट आंसर होगा। वेरीगाइड क्या है आपका राइट आंसर है, वेरीगाइड इसका राइट आंसर होगा। चलिए, वेरीगाइड एक पाठ समानता का पता लगाने वाला सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया आपका ASTM मानक E250 के अनुसार कोडेन इससे जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ASTM स्टैंडर्ड E250 कोडेन इज कनेक्टेड विद ऑप्शन ए बुक्स पुस्तकें, ऑप्शन बी रिपोर्ट, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड मानक, ऑप्शन डी सीरियल्स क्रमांक। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सीरियल्स क्रमांक। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी सीरियल्स या क्रमांक जो होगा इसका राइट आंसर है। क्रमांक क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हाफ लाइफ रिलेट्स टू, सूचना विज्ञान के संदर्भ में अर्ध जीवन का संबंध इससे है। तो किससे होगा? ऑप्शन क्वेश्चन है सूचना विज्ञान के संदर्भ में जो अर्ध जीवन का जो संबंध है वो किससे है पूछा गया। ऑप्शन ए डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की डिग्री, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की दर, ऑप्शन सी रेट ऑफ ऑब्सोलेंसेंस, अप्रचलन का दर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अधिभार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, अप्रचलन का दर। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया लॉ ऑफ स्कैटरिंग विच डिस्क्राइब्स हाउ द लिटरेचर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जर्नल वाज फॉर्मुलेटेड बाय। बिखरने के नियम में किसी विशेष विषय का साहित्य किस प्रकार बिखरा या किसी पत्रिका में फैला का विवरण है को सूत्रबद्ध किया। ऑप्शन ए लोटका, ऑप्शन बी जिप, ऑप्शन सी ब्रेड फॉर्मेसी, ऑप्शन डी ब्रुक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ब्रेडफोर्ड SC। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी ब्रेडफोर्ड SC इसका राइट आंसर है। तो ब्रेडफोर्ड जो है 1948 में इसका कानून आपका तैयार किया गया था। तो ब्रेडफोर्ड का जो कानून था वो कब तैयार किया गया है? वो तैयार आपका क्या है 1948 में, 1948 में इसका कानून आपका तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ साइटेशन, निम्नलिखित में से कौन सी उद्धरण की शैली है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी डबलिन, ऑप्शन सी MLA, ऑप्शन डी FRBR। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका MLA। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी MLA राइट आंसर है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो MLA की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी मॉडर्न ये आपकी है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है किसकी? जो आपका MLA है। तो MLA की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी इज अ व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची एक डैश है। ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, लेखक ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, विशेष ग्रंथ संदर्भ सूची की सूची, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय ए पब्लिशर, प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड लाइब्रेरी, व्यापार पुस्तकालय के पुस्तकों की सूची। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय पब्लिशर, प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड बाय द कार्डियक सिस्टम फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स। किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डियक प्रणाली विकसित की गई? ऑप्शन ए रेमिंगटन रैंड ऑफ लैंड, भारत के रेमिंगटन रैंड। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर DRTC, प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र DRTC। ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC होगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अब आपका है, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज NML, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है आपका रेमिंगटन रैंड ऑफ लैंड, भारत के रेमिंगटन रैंड इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल एंड रूल्स GF&R 2005, लॉस ऑफ मैनी वॉल्यूम्स पर 1000 वॉल्यूम्स इशू कंसल्टेड इन ईयर्स इज टू बी टेकन एज रीजनेबल। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर प्रति हजार निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? तो किस में माना जाता है? उचित रूप से जो नुकसान है वो किस में आपका माना जाता है? ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, 4, ऑप्शन सी 6, 6, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है इसका जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर है आपका 5 इसका राइट आंसर है। तो एक जो साल में आप एक यानी 1 ईयर में कितने 1000 संस्करणों की बुक्स आप एक खंड यानी 5 खंडों का नुकसान उचित माना जाता है। कितने 5 जो सेक्शन होते हैं उनका नुकसान आपको उचित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया आपका रेमिफिकेशन मीन्स, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए एरे पंक्ति, ऑप्शन बी कैनन्स उपसूत्र, ऑप्शन सी डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय का विभाजन एवं उप विभाजन, ऑप्शन डी कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ अ सब्जेक्ट, विषय का विभाजन एवं उप विभाजन जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है? ऑप्शन ए 07, ऑप्शन बी 06, ऑप्शन सी 08, ऑप्शन डी 05। तो राइट आंसर क्या होगा? 07। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए 07 जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में दिया गया, इन 1990 द गार्डन लाइब्रेरी जयपुर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। 1990 में बगीचा पुस्तकालय जो गार्डन लाइब्रेरी है जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मिर्जा राजा राम सिंह, ऑप्शन बी राय बहादुर ईशान, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी सवाई प्रताप सिंह। तो किसके द्वारा ये किया गया था? आपका राय बहादुर ईशान के द्वारा। क्वेश्चन 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1990 में जो बगीचा पुस्तकालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित आपका राय बहादुर ईशान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 22। प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ लाइब्रेरियन पर्सन हु वाज द फेमस फॉर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर फ्री बुक सर्विस डिस्क्राइब्स एज दस्ती पुस्तक सेवा एंड फॉर विच द बुक वर एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्स। तो उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। चलिए ऑप्शन अब आपको दिए गए हैं।
सबसे पहले जो ऑप्शन है आपका सर मिर्जा इस्माइल, ऑप्शन बी राय बहादुर ईशान, ऑप्शन सी मास्टर मोतीलाल संघवी, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो कौन थे वे थे आपके मास्टर मोतीलाल संघवी। क्वेश्चन जो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तो ये आपको एक दरवाजे से दूसरे जो निःशुल्क रूप से पुस्तक को क्या करते थे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये कौन थे, मास्टर मोतीलाल संघवी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चूज करना है आपको द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हरिश्चंद्र पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट समर चूज पब्लिक लाइब्रेरी सरस्वती, जो आपका सारावती लाइब्रेरी एंड महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू सिटीज वर देयर आर सिचुएटेड। तो राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उनके निम्न में से सही क्रम को आपको चुनना है। तो सही क्रम कौन सा होगा, सही क्रम आपका चुनना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका जोधपुर हो गया, जलावर हो गया, उदयपुर हो गया और जयपुर आपका है। तो जलावाड़ होगा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन बी आपका है जलावड़, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। ऑप्शन सी जलावड़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ऑप्शन डी जलावड़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो कौन सा आपका इसमें सही है, इसमें जो आपका सही है सबसे पहले आपका जलावड़ होगा, फिर आपका जोधपुर है, जोधपुर के बाद उदयपुर और उदयपुर के बाद जयपुर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय है वो कहाँ पर है आपका, जलावाड़ में है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी सर्विस इज कॉल्ड एज, लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए अब आपका इंडियन लाइब्रेरी सर्विस, भारतीय पुस्तकालय सेवा। ऑप्शन बी लोकसभा लाइब्रेरी, लोकसभा पुस्तकालय। ऑप्शन सी लार्डिस, LRRDS। ऑप्शन डी MP लाइब्रेरी सर्विस, MP पुस्तकालय सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका LARRDIS। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। तो जो ये आपका है पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रिसर्च, पार्लियामेंट, या आपकी जो फुल फॉर्म आपकी होगी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, जो फुल फॉर्म है आपकी, इसकी फुल फॉर्म है पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस, पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च, रेफरेंस के बाद आपका है रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन, एंड क्या, इंफॉर्मेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म है पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रेफरेंस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन सर्विस आपकी फुल फॉर्म है। चलिए, जो भारतीय विधानमंडलों के जो सदस्यों की जो सहायता के लिए वह कौन से ईयर में 1921 में ये स्थापित किया गया था, कब, 1921 में ये स्थापित आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैकग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, मैकग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है। तो जो ऑनलाइन जो संस्करण है वो कब हुआ, ऑप्शन है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी एक्सिस साइंस, ऑप्शन सी साइंस ऑनलाइन, ऑप्शन डी मैकग्रा-हिल ऑनलाइन। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है आपका एक्सिस साइंस। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी एक्सिस साइंस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू, नियंत्रण की अवधि से संबंधित है। ऑप्शन ए इफेक्टिव एक्टिविटीज, प्रभावी गतिविधियां। ऑप्शन बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावी संगठन। ऑप्शन सी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों की संख्या। ऑप्शन डी नंबर ऑफ अथॉरिटीज, प्राधिकरणों की संख्या। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों की संख्या। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 27, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इज अ पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है? ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी डेजिडोक, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी AIU। तो राइट आंसर क्या आपका? AIU। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी AIU राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया, सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद, परिखंडीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। ऑप्शन बी डाइजेस्ट सर्विस, डाइजेस्ट सेवा। ऑप्शन सी मार्केट सर्वे रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन। ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस, अनुक्रमणीकरण सेवा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका मार्केट सर्वे रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोटकाज लॉ रिलेट्स टू, लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, वैज्ञानिक उत्पादकता। ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ प्रोडिकल्स, पत्रिकाओं का प्रकीर्णन, बिखराव। ऑप्शन सी ऑब्सोलेंस ऑफ लिटरेचर, साहित्य का अप्रचलन। ऑप्शन डी सीपेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का रिसाव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, वैज्ञानिक उत्पादकता। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो लोटका जो लॉ है इसका जो नाम है अल्फ्रेड जे लोटका के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? जो आपका लोटका लॉ का जो नाम है वो नाम आपका किसके नाम पर रखा गया है? जो आपका अल्फ्रेड जे लोटका के नाम पर रखा गया। अल्फ्रेड, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। लोटका लॉ किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका अल्फ्रेड जे लोटका के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीन स्टोन, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी लाइनक्स, ऑप्शन डी स्पेस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका विंडो। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी विंडोज जो होगा इसका राइट आंसर है। विंडो क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है, ए बुक ऑफ अननोन ऑथरशिप इज नोन एज, अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तिका को कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लू बुक, ऑप्शन बी अब आपका एप्रोक्राइकल पुस्तक, ऑप्शन सी इनक्यूनेबोला, ऑप्शन डी एपोग्राफ। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 31 का राइट आंसर है आपका एपोक्राइफल इसका पुस्तक जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है, व्हाट इज एनोटेशन? तो एनोटेशन क्या है? ऑप्शन है स्पेशल फीचर ऑफ अ पब्लिकेशन, एक प्रकाशन की विशेष खूबियाँ। ऑप्शन बी ए समरी ऑफ अ बुक, एक पुस्तक का सारांश। ऑप्शन सी ए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पब्लिकेशन, किसी प्रकाशन का वर्णनात्मक विवरण। ऑप्शन डी प्रीफेस एंड फॉरवर्ड कंटेंट इन अ बुक, पुस्तक में समाहित भूमिका और प्राकथन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका स्पेशल फीचर ऑफ अ पब्लिकेशन, एक प्रकाशन की विशेष खूबियाँ। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है अब आपका 33, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशिनोग्राफीज, समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है।
ऑप्शन ए लूज असेंबलेज शिथिल समुच्चय, ऑप्शन बी क्लस्टर समूहन, ऑप्शन सी डिस्टिलाइजेशन आसविनीकरण, ऑप्शन डी एग्लोमेरेशन संकुलन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका क्लस्टर समूहन। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी क्लस्टर या समूहन जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरीज। निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इटाइमोलॉजी व्युत्पत्ति, ऑप्शन बी ग्लोस, ऑप्शन सी वर्नेकुलर स्थानिक भाषा, ऑप्शन डी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन व्याकरणिक सूचना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ग्लोस। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी ग्लोस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया स्केलर चैन सो ऑप्शन को जो आपका स्केलर चैन है जो स्वप्निक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। कौन सी श्रृंखला? स्वप्निक जो श्रृंखला प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए प्राधिकरण संरचना, ऑप्शन बी रैंकों के स्थान निर्धारण के लिए श्रृंखला, ऑप्शन सी स्टाफ के कार्य निष्पादन का पैमाना, ऑप्शन डी श्रृंखला में एक कड़ी। तो राइट आंसर क्या आपका? प्राधिकरण संरचना। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट अब आपका 36 क्वेश्चन नंबर 36 है वर्क्स ऑफ अननोन ऑथरशिप आर कॉल्ड। अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो अज्ञात है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अब आपका एनोनिमस वर्क गुमनाम कृति, ऑप्शन बी सैडोनियमस वर्क कृत्रिम नाम कृति, ऑप्शन सी सिनोनियम्स वर्क समानार्थी कृति, ऑप्शन डी फिक्शन वर्क्स उपन्यास कृति। तो राइट आंसर क्या आपका? एनोनिमस वर्क गुमनाम कृति। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 37। साइटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ। साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इसका राइट आंसर है। इसकी जो स्थापना आपकी हुई है, स्थापना कब की गई है? 1931 में जो आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की आपकी स्थापना की गई है। कब? 1931 में स्थापना इसकी की गई है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका 37 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा या से ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है? ऑप्शन ए पहला आपका दिया गया क्रिएटिव कॉमन्स, दूसरा DOAG, तीसरा आपका FOSS और चौथा आपका दिया गया GN या आपका है GNU। तो बताइए इसमें कौन कौन सा आपका सही है क्रम में, यानी आपको संबंधित पूछा गया है जो ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है। तो कौन कौन सा इसमें संबंधित है? इसमें एक तो आपका क्रिएटिव कॉमन्स आपका संबंधित है और दूसरा आपका DOAG, यानी दोनों के दोनों आपके संबंधित है, यानी पहला और दूसरा संबंधित होगा, दूसरा और पहला जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला दूसरा आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, यही क्या आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है अनौपचारिक संप्रेषण के FW लैंकेस्टर द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को पहचानिए। पहला अब आपका दिया गया है वार्तालाप के माध्यम में संप्रेषण, दूसरा है व्यक्तिगत और दूरभाष के माध्यम से या आमने सामने, तीसरा पत्र व्यवहार के माध्यम से, चौथा समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से। तो ये चारों के चारों आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें आपका एक तो वार्तालाप के माध्यम में संप्रेषण और दूसरा व्यक्तिगत और दूरभाष के माध्यम से या आमने सामने। तो पहला और दूसरा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए, तो पहला दूसरा आपको ऑप्शन ए में मिला है। ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया विशिष्ट कौशलों सॉफ्ट स्किल्स का तात्पर्य है। पहला आपका है व्यक्तिगत गुणों, आदतों, दृष्टिकोणों और सामाजिक शिष्टाचार के उस समूह से जिनसे व्यक्ति का अच्छा कर्मचारी और सुसंगत सहकर्मी बनता है। दूसरा नौकरी की तलाश में एक गुप्त शास्त्र। तीसरा है वे कौशल जो आसानी से मापनीय नहीं है। चौथा पढ़ने लिखने और अपने को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें आपका सही है पहला व्यक्तिगत गुणों, आदतों, दृष्टिकोण और सामाजिक शिष्टाचार के उस समूह से जिनसे व्यक्ति का अच्छा कर्मचारी और सुसंगत सहकर्मी बनता है। और दूसरा और तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन बी में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन बी में आपका सही है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया अभिकथन वाला आपका क्वेश्चन है। अभिकथन है, अभिकथन ए विश्व की अधिकांश संस्थाएं इम्पैक्ट का प्रयोग अपनी संस्थागत उत्पादकता के मापन के लिए करती है। फिर आपका कारण है इम्पैक्ट, जो कारण आपका दिया गया है इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर IF आधारित पत्रिका में प्रकाशित प्रत्येक लेख समान गुणवत्ता का होता है। कूट आपके दिए गए ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए जो होगा वो सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अभिकथन है आपका गृह साहित्य में संकलित सूचना की विश्वसनीयता बहुत अधिक स्रोत और प्रकाशक की प्रेरणा पर निर्भर करती है। क्यों? तो निर्भर करती है। फिर अब आपका है कारण है क्योंकि गृह साहित्य का बहुत बड़ा अंश स्वयं प्रकाशित है और स्थायी व अभिलेखीय मूल्य का है, इसलिए उक्त सामग्री का पर विश्वास हेतु लेखक से संपर्क करके उससे अतिरिक्त पाठ्य सूचना लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब आपका कूट दिया गया है, ये रहे आपके कूट है। नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी जो है आपका ऑप्शन डी में दिया गया सही है लेकिन आर, ए क्या है आपका सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ए जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अल्पकालिक साहित्य है? ऑप्शन ए उच्च पुरालेख्य महत्व वाला साहित्य। ऑप्शन बी प्राचीन साहित्य जिसमें अत्यंत मूल्यवान सूचना निहित है। ऑप्शन सी वह साहित्य जो किसी राज्य समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को, जो सांस्कृतिक आपकी विरासत है उसे क्या करता है? उन्मुक्त करता हो। ऑप्शन डी कोई लिखित और छपी हुई मुद्रित अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित नहीं की जा सकती। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 43 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कोई लिखित और छपी हुई मुद्रित अस्थायी सामग्री जो क्षणिक महत्व की होने के कारण सुरक्षित या संग्रहित नहीं की जाती। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। परिभाषिक शब्दावली निम्न में से किस बाधा को दूर करने का साधन है? ऑप्शन ए भाषा अवरोध। ऑप्शन बी तकनीकी व्यावसायिक शब्द अवरोध। ऑप्शन सी आर्थिक अवरोध। ऑप्शन डी सांस्कृतिक अवरोध। तो राइट आंसर क्या आपका तकनीकी व्यावसायिक शब्द अवरोध। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना विकसित हुई। तो जो माइक्रो फोटोग्राफी की जो संकल्पना है वो विकसित किया। ऑप्शन ए जोहान गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन बी चेस्टर कार्लसन। ऑप्शन सी जॉन बेंजामिन डांसर। ऑप्शन डी ओही बेटरे। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो राइट आंसर है आपका जॉन बेंजामिन डांसर। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस प्रणाली का जो आविष्कार जो है आपका 1800
कब आविष्कार जो है इसका हुआ था, कब हुआ था? आविष्कार की अगर बात करें तो आविष्कार आपका 1839 में हुआ था, और 1839 और 1839 से लेकर 1959 के मध्य इसका क्या हुआ, आविष्कार आपका किया गया है। अंग्रेज ऑप्टिकल उत्पादक जो कि कौन थे? जेबी डांसर आपके थे, डेबी डांसर आपके, उनके द्वारा ये आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ई गवर्नेंस की पहल चौपाल किसकी प्रोन्नति विकास के लिए बनाया गया? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी यातायात, ऑप्शन डी कराधान एवं राजस्व। तो राइट आंसर क्या आपका? कृषि, एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन है कृषि राइट आंसर है। कृषि क्या है आपका? राइट आंसर है, तो कृषि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में दिया गया, प्रथम भारतीय कंप्यूटर को किस स्थान पर अधिष्ठापित किया गया? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईएससी बंगाल, ऑप्शन सी भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो राइट आंसर क्या आपका? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो पहला जो कंप्यूटर था वो 1956 में, कब? 1956 में 10 लाख रुपये में खरीदा गया था। कितने रुपए में? 10 लाख, जो आपका 10 लाख यानी 10 लाख रुपये में खरीदा गया था 1956 में। इसे कहा जाता था, वो क्या कहा जाता था? जो कंप्यूटर था वो था आपका HEC2M इसे कहा जाता था। तो पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम था आपका HECM2M उसको कहा जाता था, और इसे कलकत्ता ने क्या किया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में इसे स्थापित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन 48 में दिया गया है, डिजिटल मीडिया फाइल्स की श्रृंखला ऑडियो या वीडियो हो जो धारावाहिक प्रसारित होती है उन्हें वेब सिंडिकेशन के कम से कम डाउनलोड किया जाना कहलाता है। ऑप्शन ए टेनिंग, ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी ब्लॉगिंग होगा, ऑप्शन डी फ्लिकर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका पॉडकास्टिंग। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ऑडियो और वीडियो का जो आपका प्रसारण के रूप में आया, ये कब आया था? ये आपका सुझाया जो गया था, ये आपका 2004 में यानी 2004 में आपका सुझाया गया था। पॉड जो कोस्ट है ये आपका जो है पॉडकास्ट शब्द को आईपॉड से, पॉडकास्ट जो शब्द है ये आपका आईपॉड और प्रसारण के रूप में 2004 में आपका सुझाया गया था। तो किसके? जो बेन हैमर्सली ने, इसका जो है बेन हैमर्सली जो है इसने मूल रूप से क्या गया था? पॉडकास्ट शब्द को आईपॉड के रूप में 2004 में आपका सुझाया गया था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श रेफरल साधन है? ऑप्शन ए वर्ल्ड कैंट, ऑप्शन बी यूनियन कैटलॉग, ऑप्शन सी एग्रीगेट, ऑप्शन डी आपका इंडकैट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका यूनियन कैटलॉग। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी यूनियन कैटलॉग इसका राइट आंसर है, जो कि क्या ये आपका हुआ था। जो यूनियन कैटलॉग आपका है ये 1981 में यानी 1986 में आपका कंप्लीट हुआ था। तो पूरा कब हुआ? ये आपका 1986 में आपका पूरा हुआ था। जो ये इसका प्रिंट जो हुआ था ये आपका 1956 से इसकी स्टार्टिंग थी, और कब कंप्लीट जो ये पूरा आपका 1981 में आपका कंप्लीट हुआ है। ऑनलाइन रूप से क्या करता था? OCLC का वर्ड कैट करता था, वर्ल्ड कैट आपका करता था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सूचना का अधिकार बिल को भारत की संसद ने कब पास किया? ऑप्शन ए
4 मई 2005, ऑप्शन बी 3 जून 2005, ऑप्शन सी 15 जून 2005, ऑप्शन डी 15 जुलाई 2005। तो राइट आंसर क्या है? 15 जून 2005। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी 15 जून 2005 इसका राइट आंसर है। 15 जून 2005 क्या है इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीनतम लेखन सामग्री लिप्यासन कौन सी है? ऑप्शन ए मृत्तिका फलक, ऑप्शन बी वास्चर्म, ऑप्शन सी ताड़पत्र, ऑप्शन डी पेपाइरस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका ताड़पत्र। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी ताड़पत्र राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए मैकमिलन कंपनी, ऑप्शन बी विल्सन कंपनी, ऑप्शन सी एस्लिब, ऑप्शन डी बोकर कंपनी। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है बोकर कंपनी। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी बोकर कंपनी इसका राइट आंसर होगा। बोकर कंपनी क्या है? राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, मिलियन पुस्तक परियोजना किसकी पहल थी? ऑप्शन ए मिशिगन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 53 का राइट आंसर है आपका कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मिलियन जो बुक प्रोजेक्ट आपका है ये कब से 2007 से लेके 2007-8 में आपका किसके द्वारा, जो आपका कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में क्या है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका है पिट्सबर्ग स्थित। अगर आपसे पूछने लगे कहाँ पर, जो पिट्सबर्ग आपका है ये है आपका पेंसिल्वेनिया में आपका स्थित है, पेंसिल्वेनिया में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है? ऑप्शन ए जो फाइल के तथ्य है वो किसका साप्ताहिक संग्रह आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपका विश्व घटना, ऑप्शन बी भारतीय घटना, ऑप्शन सी इंग्लैंड की घटना, ऑप्शन डी अमेरिकी घटनाओं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें विश्व घटनाओं। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन है विश्व घटनाओं राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। सूचना और ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए बीवर, ऑप्शन बी योविट्स, ऑप्शन सी ब्रुक्स, ऑप्शन डी सैनन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ब्रुक्स। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी ब्रुक्स जो होगा इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 56। विभिन्न कोडन और विकोडमन कुंजियों का इस्तेमाल करने वाली कूट लेखन तकनीक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रकट कुंजी कूट लेखन, ऑप्शन बी पारंपरिक कूट लेखन, ऑप्शन सी प्रतिस्थापित कूट लेखन, ऑप्शन डी प्रकट कुंजी कूट लेखन। तो राइट आंसर क्या है? प्रकट कुंजी कूट लेखन। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है प्रकट कुंजी कूट लेखन। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया है? ऑप्शन ए नया विश्वकोश ब्रिटेनिका, ऑप्शन बी यूरोपा विश्व वार्षिकी, ऑप्शन सी किसिंग के पारंपरिक पुरालेख, ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया निर्देशिका। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? नया विश्वकोश ब्रिटेनिका, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ये आपका है ब्रिटेनिका। तो क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जो आपका इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेनिका है इसका जो पहला संस्करण आपका हुआ था ये आपका 1768 में पहला संस्करण। अगर आपसे पूछने लगे किसका, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, ब्रिटेनिका
टेनिका आपका है, इसका जो पहला जो संस्करण था, प्रथम संस्करण की बात करते हैं तो प्रथम संस्करण आपका 1768 में आपका हुआ था। कौन से नाम से? डिक्शनरी ऑफ, जो नाम था इसका डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड जनरल, आर्ट्स साइंस एंड जनरल लिटरेचर इसका नाम था। चलिए, इसका जो संस्करण था आपका, पहला संस्करण आपका 1768 में, और जो 15वां संस्करण आपका आया, 15वां संस्करण की बात करते हैं तो 15वां संस्करण आपका आया था 1974 में। पहला संस्करण आपका 1768 में आया था और 15वां जो संस्करण था 1974 में आपका आया था। इसका जो शीर्षक, यानी इसमें क्या क्या फिर संशोधन के बाद इसमें न्यू इनसाइक्लो ब्रिटेनिका का नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, यानी इसका संस्करण क्या गया। तो अंतिम जो संस्करण इसका हुआ था ये 2010 में हुआ और 12 में क्या किया गया, इसकी घोषणा आपकी की गई थी, 2012 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 58 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, यदि किसी पुस्तक के लेखक का ना पता हो तो ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कूटनाम, ऑप्शन बी काल्पनिक लेखक, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी गुमनाम। तो क्या कहा जाता है? गुमनाम आपका कहा जाएगा। अगर लेखक का नाम का नहीं पता है तो उसे क्या कहा जाता है? गुमनाम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका, उसे गुमनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, डीबी कृष्ण राव, जो डीबी है आपके कृष्ण राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरल डिग्री मिली थी? तो डॉक्टरल जो डिग्री थी वो मिली थी। ऑप्शन ए कृषि का पक्ष, विश्लेषण और गहन वर्गीकरण, ऑप्शन बी प्रारंभिक काल से 1850 एडी तक भारत, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का वर्णनात्मक ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी पुरातन और मध्यकालीन में पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या है? कृषि का पक्ष, विश्लेषण और गहन वर्गीकरण जो होगा इसका राइट आंसर है। तो जो आपके डीबी कृष्ण राव है, दिल्ली जो विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो आई थी कौन सी? डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत आपकी की गई थी। कब? 1946 में आपकी शुरुआत हुई थी। जो डिपार्टमेंट कौन सा? जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो स्टार्टिंग थी वो आपकी 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। तो किसके अंतर्गत? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। तो पीएचडी की जो डिग्री है आपकी, पीएचडी की डिग्री की जो स्टार्टिंग हुई है वो कब हुई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी है उसमें 1951 में आपकी शुरुआत हुई है। पीएचडी की डिग्री की 1951 से शुरुआत की गई थी, सबसे पहले की गई थी। तो सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1951 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी और 1957 में 1957 में जो डीबी कृष्ण राव को पहली पीएचडी की उपाधि दी गई थी। किसे? जो डीबी आपके कृष्ण राव है उन्हें 1957 में सर्वप्रथम यानी सबसे पहली आपकी डिग्री दी गई थी। तो सबसे पहले जो डिग्री यानी पीएचडी की डिग्री की उपाधि जिसे दी गई हुए थे आपके श्री डीबी कृष्ण राव, जिन्हें 1957 में दी गई थी, 1957 में आपका दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें आपको बताएगा जो डीबी कृष्ण राव थे उन्हें 1957 में पीएचडी की डिग्री मिली कि कब? जो पीएचडी की डिग्री इन्हें दी गई वो 1957 में दी गई, 1957 में इन्हें मिली। और जो सबसे पहले आपकी शुरुआत हुई थी वो 1946 में आपकी शुरुआत हो गई थी। सर्वप्रथम
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, किसकी, जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्टार्टिंग 1946 में हुई थी। किसके अंतर्गत, ये थी फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। पीएचडी की डिग्री आपकी 1951 से शुरुआत हो गई थी और 1957 में सबसे पहले डीबी कृष्ण राव को दी गई थी। तो इन्होंने जो आपका फैक्ट्स जो आपका है, तो इन्हें जो डिग्री, जो पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी, वो इसमें प्राप्त करने वाले जो थे, एक तो इन्होंने पीएचडी की जो उपाधि प्राप्त की थी, यानी उपाधि जो मिली थी, ये आपके किसके अंतर्गत, जो मार्गदर्शन में मिली थी। तो मार्गदर्शन कौन थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और डॉक्टर एस. दासगुप्ता के मार्गदर्शन में प्राप्त की थी। और जो दूसरी पीएचडी की उपाधि किसे मिली थी, तो दूसरी अगर पीएचडी की उपाधि पूछने लगे, पहले नंबर पर तो आपके डीबी कृष्ण राव हो गए, जिन्हें 1957 में दी गई थी। और सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर पर पीएचडी की डिग्री आपकी मिली थी किसे, जो आपके हैं श्री पीएस के शर्मा को मिली थी। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन इन्हें 1977 में मिली थी। अगर पूछने लगे तो इन्हें जो दूसरी उपाधि दी गई थी वो मिली थी 1977 में। तो इनके जो मार्गदर्शन, इन्हें किनके मार्गदर्शन में प्राप्त हुई थी, तो जे.एस. शर्मा के मार्गदर्शन में प्राप्त हुई थी। डॉक्टर जो आपके थे जे.एस. शर्मा के मार्गदर्शन में इन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई थी। जो सेकंड नंबर पर थे आपके पीएस शर्मा, जो पीएस के शर्मा थे, उन्हें 1977 में पीएचडी डिग्री प्राप्त हुई थी। मार्गदर्शन में थे आपके जे.एस. शर्मा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।